डायबिटीज और वेट लॉस की दवाएं क्या अब कैंसर के खतरे को भी कम कर सकती है? हाल ही में सामने आई कई नई स्टडीज ने इस सवाल को लेकर मेडिकल दुनिया में नई चर्चा छेड़ दी है। रिसर्च में कुछ ऐसे नतीजे सामने आए हैं जिन्होंने एक्सपर्ट्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये दवाएं कैंसर से बचाव कर सकती है? आखिर रिसर्च में ऐसा क्या सामने आया है जिसने मेडिकल एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा? आइए जानते हैं। दरअसल बात हो रही है GLP-1 नाम की दवाओं की, जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज और वेट लॉस के लिए किया जाता है। हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की एक बैठक में इस विषय पर 2 दर्जन से ज्यादा स्टडीज पेश की गई। इन अध्ययनों में देखा गया कि जो लोग GLP-1 दवाएं ले रहे थे, उनमें इन दवाओं का इस्तेमाल न करने वालों की तुलना में कुछ तरह के कैंसर होने और बीमारी के गंभीर स्तर तक पहुंचने का जोखिम कम पाया गया। हालांकि एक बात समझना बेहद जरूरी है, ये स्टडीज केवल दोनों के बीच एक एसोसिएशन यानी संबंध दिखाती है। इससे साबित नहीं होता कि GLP-1 दवाएं सीधे तौर पर कैंसर को रोक सकती है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों देखा गया? विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की डॉक्टर एलिजाबेथ सुजैन मैकडोनाल्ड के अकॉर्डिंग शरीर में लंबे समय तक रहने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लगातार बनी रहने वाली सूजन कई तरह के कैंसर के विकास में अहम भूमिका निभाती है। माना जा रहा है कि GLP-1 दवाएं शरीर की सूजन कम करने, इंसुलिन के स्तर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने और पॉसिबली ट्यूमर की सेल्स पर भी असर डालने में हेल्प कर सकती है। हालांकि इन संभावित प्रभावों की पुष्टि के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 11,000 महिलाओं पर हुए एक अध्ययन में GLP-1 दवाएं लेने वाली महिलाओं में इन्हें ना लेने वाली महिलाओं की तुलना में ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम लगभग 35% कम देखा गया। वहीं करीब 12,000 मरीजों पर हुई एक दूसरी स्टडी में इन दवाओं का संबंध लंग, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल और लीवर कैंसर के कम जोखिम से भी पाया गया। ये नतीजे निश्चित रूप से उम्मीद जगाते हैं, लेकिन इन्हें अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। हालांकि हर दवा की तरह GLP-1 दवाओं के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें जी मिचलाना, पैनक्रियाटाइटिस यानी कि पैनक्रियाज में सूजन और कुछ लोगों में मसल लॉस जैसी समस्याएं शामिल है। इसलिए इन दवाओं का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। कुल मिलाकर ये रिसर्च भविष्य के लिए एक नई उम्मीद जरूर दिखाती है, लेकिन फिलहाल GLP-1 दवाओं को कैंसर प्रिवेंशन की दवा नहीं माना जा सकता। इस संबंध को पूरी तरह समझने के लिए अभी और बड़े तथा लंबे समय तक चलने वाले क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत है। इसलिए अगर आप डायबिटीज या वेट लॉस के लिए किसी ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों के बजाय हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पर भरोसा रखें। यही आपकी सेहत के लिए सबसे सुरक्षित और सही फैसला होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।